सभी छोटों को प्यार, सभी बड़ों को नमस्कार। और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं वृंदावन घूमने और तैयार हो चुके हैं हम लोग। और घड़ी में बज गए हैं 7, जबकि हम लोगों ने सोचा था कि हम 5 बजे निकल जाएंगे, लेकिन वी आर 2 आवर्स लेट। तो पर चलिए फिर भी, और हम बैठ चुके हैं गाड़ी। राधे 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 लक्की, ओमी, मम्मी। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा जो है दिखाऊंगी देहरादून से वृंदावन तक का सफ़र, कैसे कैसे हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ हम रास्ते में रुके। तो बने रहेगा ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड। तो ये देखिए, हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार, हर की पेड़ी। जब से जो है फ्लाईओवर्स बने हैं, बहुत कम दूरी हो गई है देहरादून से हरिद्वार की। मात्र आधे घंटे या अगर बहुत ज़्यादा जाम वगैरह है तो पौन घंटे में हम हरिद्वार पहुंच जाते हैं। और रोड खाली है तो आधे घंटे में। देखिए कितना खूबसूरत जो है ओम बना हुआ है। तो हरिद्वार हर की पैड़ी पे जो है, जहाँ गंगा स्नान होता है, वही जगह है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बैठ गए हैं खाना खाने। और हम लेकर के आए थे घर से मेथी और मूली के परांठे। तो बच्चे जो हैं थोड़ा सा नखरे कर रहे होते हैं घर का खाना खाने पे। तो इस पर मम्मी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई, तो वो मैं आपके साथ साझा करूँगी। तो मम्मी कहने लगी कि मतलब एक आदमी था, और वो उसको जब खाना दिया जा रहा था तो उसने कहा, मैं तो ये खाना नहीं खाता हूँ, और मैं अभी ये खाना नहीं खाऊंगा। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि मतलब वो जब जा रहे थे रास्ते से, तो उन्हें जो है गलती से वो कहीं रास्ता भटक गए और वो एक जंगल में फंस गए। और जब वो जंगल में फंस गए तो वहाँ उन्हें खाना नहीं मिला। तो बहुत दूर चलने के बाद वहाँ उन्हें एक झोपड़ी दिखी। और झोपड़ी में जब वो पहुँचे तो वहाँ एक बुढ़िया जो है भूसे की रोटी बना रही थी। तो जब वो भूसे की रोटी बना रही थी, तो अब वो आदमी जिसने कि खाने के लिए मना कर दिया था, तो उसे बहुत ज़ोरों की भूख लग चुकी थी। अब भूख इतनी भयंकर लग चुकी थी कि उसे जो है वो उसने कहा, अम्मा प्लीज़ मुझे भूसे की रोटी ही दे दो। तो जब उसने भूसे की रोटी खाई तो वो रोटी भी उसे इतनी स्वादिष्ट लगी कि मतलब उसको लगा कि वाकई में यार, खाना तो खाना है, भूख बिना खाने के तो नहीं रहा जा सकता है। तो तब उसे एहसास हुआ कि खाने की क्या वैल्यू होती है। और तो मम्मी यही बता रही थी कि खाने को जो है, खाना कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, खाना खाना होता है। और जब आपका पेट भरा हो तो आपके सामने 56 भोग भी जो है बेकार लगेंगे। तो इसलिए खाने को कभी भी जो है ये ना कहें कि मुझे ये खाना नहीं खाना है, या मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। खाने को बहुत प्रेम से खाना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करते हुए। तो इस तरीके से इस कहानी को सुनाते सुनाते मैं आपको पहुंच चुकी हूँ वृंदावन। और ये हम एक्सप्रेस हाईवे पे हम पहुंच चुके हैं। और एक्सप्रेस हाईवे में जो है स्पीड गाड़ी की जो है मिनिमम रहती है 110, और 120 130 तक स्पीड ले जाते हैं। देखिए हमारी गाड़ी की स्पीड जो है 110 है। तो ये दिल्ली टू मथुरा एक्सप्रेस हाईवे है। बहुत शानदार ये हाईवे बना हुआ है, और बहुत मज़ा आ जाता है इस पर तो ड्राइविंग करके और सफ़र करके भी। और देखिए हमने बदल ली अपनी सीट। कुछ मेरे पैसेंजर हो गए हैं ढीले ढाले, थक चुके हैं, बट ड्राइवर अभी भी फुल एनर्जी में है। तो ये है कुछ इस प्रकार का था सफ़र हमारा। और बस चंद मिनटों में हम पहुंचने वाले हैं वृंदावन, और कराऊंगी आगे आपको वृंदावन में क्या क्या हम लोगों ने किया। तो ये देखिए, और पहुंच चुके हम वृंदावन की कुंज गलियों में। तो बहुत खूबसूरत है, बहुत मन उत्साहित था कि कब हम वृंदावन पहुँचे। लास्ट टाइम जब मैं मथुरा गई थी तो उस समय हमारा जो है वृंदावन का टूर रह गया था, और मेरे मन में बहुत था कि मुझे वृंदावन भी जाना है। और चलिए फाइनली राधे राधे जी और कृष्ण कन्हैया जी ने, राधा जी ने हमें अपने पास बुला ही लिया। स्वागत किया यहाँ पर बंदरों ने। यहाँ के बंदर बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। बहुत बढ़िया जो है इनकी कहानी है। एक्चुअली हम थोड़ा सा गए थे होटल के अंदर सामान रखने, और मम्मी और मेरा बेटा बाहर खड़ा था, तो बंदर जो है मम्मी का चश्मा ले गए। और बदले में जब तक उन्हें 2 फ्रूटी नहीं मिली तब तक उन्होंने चश्मा नहीं छोड़ा। कुछ इस प्रकार यहाँ की थाली का स्वाद है। और जिस रेस्टोरेंट में हम रुके थे वहाँ हमने एक थाली ऑर्डर कर ली थी। हमने देखा कि कैसा है यहाँ पर थाली का क्या सिस्टम है। तो बहुत स्वादिष्ट वहाँ की थाली थी और बहुत अच्छी वो लग रही थी। तो इस तरीके से हम इस रेस्टोरेंट में बैठे थे। और यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके का व्यू है। इसी के रेस्टोरेंट में हम, इसी के होटल में हम रुके हैं।
और ये टॉप फ्लोर पे इनका रेस्टोरेंट है, तो फिर हमने यहीं जो है लंच कर लिया था। और बहुत स्वादिष्ट था यहाँ का लंच, और थाली मुझे स्पेशली बहुत पसंद आई। और थोड़ा कॉस्टली तो है फ्रेंड, वृंदावन मुझे होटल के मामले में काफ़ी कॉस्टली लगा। यहाँ पे हमें मिली एक फॉरेनर फैमिली। एक्चुअली जो लेडी है, मैं आपको स्पेशली इनको इसलिए दिखा रही थी कि ये जो लेडी है देखिए आप, बिल्कुल इंडियन लग रही हैं, लेकिन ये हैं एक यूएस की रहने वाली, मतलब ये जो लेडी है ये यूएस से है, और ये जो लड़का है कोलंबिया से है। तो देखिए आप, देखिए ना इनका पहनावा देखिए आप। मैं इसलिए आपको ये दिखाना चाह रही थी कि जो हमारा देश है वो पश्चिमी सभ्यता में डूबता जा रहा है, और जबकि जो विदेशी हैं वो भारतीय सभ्यता में जो है आना चाह रहे हैं। इतना पसंद लोगों को हमारा भारतीय सभ्यता है, हमारा भारतीय पहनावा है, लेकिन ना जाने देश को क्या हो रहा है, किस ओर ये देश जा रहा है। पर चलिए, क्या इस पर मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करूं, बहुत कुछ है। और जब हम अगर वृंदावन में आए और वहाँ हमें गायें ना दिखे, ऐसा कैसा हो सकता है। और एक कृष्ण कन्हैया जी और उनकी माता की जो है एक बहुत ही अच्छा जो है पेंटिंग बनी थी। तो फिर मैंने सोचा मैं इसको भी कैप्चर कर लूँ, मुझे बहुत पसंद ये आई। और इस तरीके से जो है फ्रेंड, कुछ इस प्रकार का ये लुक है हमारे जो हमने होटल लिया था। ये हमारा एक फैमिली रूम था, इसमें हमारे 5 बेड्स लगे हुए थे, और इसमें हमें किचन भी साथ में मिली थी। और इस तरीके से जो है देखिए पूरा एक फैमिली रूम था। तो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा था, मतलब बहुत पसंद, बच्चों को भी आया, हमें भी बहुत पसंद आया। और खूब अच्छे से जो है हम आराम से हम यहाँ पर रहे। और नेक्स्ट डे जो है हम लोगों को जाना था, मतलब अभी हम पहुँचे ही थे, हम पहुँच गए थे यहाँ पर 3 बजे। और अब हम सोच रहे थे कि शाम को हम कुछ मंदिर कवर कर लें, कुछ जगहें चले जाएं, कुछ कल जाएंगे। तो ये रेस्टोरेंट का नाम 11 फ्लावर्स है, और बहुत अच्छा था ये। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमें एक उत्तराखंड के जो मैनेजर, इनके जो मैनेजर थे वो भैया उत्तराखंड के थे, तो थोड़ा सा हमें डिस्काउंट भी उन्होंने कर दिया था। और ये अब हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी टेम्पल, और हमने ले लिया है रिक्शा। और बांके बिहारी टेम्पल के दर्शन मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगी फ्रेंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी हम रिक्शे से चल रहे हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आइएगा। तब तक के लिए बाय।